अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली सेकंड ईयर चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 है, जो कि एक मेजर एक्सरसाइज है और एक लेंथी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है हम होपफुली कोशिश करेंगे कि 3 to 4 लेक्चर्स जो उनमें कंप्लीट कर सकें। तो ये जो लेक्चर है ये इस एक्सरसाइज का बेसिकली पार्ट 1 है। सो इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है? जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव का एक रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता था? हमने कहा कि तब अप्लाई होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाता है। सो इसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी वो रूल है एक इंटीग्रेशन का, जो जब अप्लाई तब होता है जब हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए। अब उसकी एग्जांपल ये देखें, नीचे ये लिखा हुआ है इंटेग्रल में एक्स और साइन एक्स। अगर एक फंक्शन एक्स है और एक साइन एक्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए तो इन दोनों की इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन में देख लें कि जब भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट होगी, उनका इंटेग्रल लेना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे और एक दोनों में से एक फंक्शन को कहेंगे पहला फंक्शन और दूसरे को मेंशन करेंगे ये सेकंड फंक्शन है। तो पहले फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, दूसरा फंक्शन जो भी लिखा होगा उसका इंटेग्रल लेके लिखेंगे यहाँ पे आंसर। फॉर एग्जांपल अगर x लिखा है तो इंटेग्रल x²/2 आ जाएगा। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल में ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें जो भी आंसर आया, और जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें कि u का डेरिवेटिव du आ गया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल होता है। अगेन मैं बता देता हूँ कि पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल माइनस फार्मूले का, और इंटेग्रल में ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, इससे भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें ये लिखा हुआ है एक्स और साइन एक्स। मैंने यहाँ पे ना एक्स को कह दिया कि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी, देखें पहला फंक्शन एक्स वैसे ही आ गया, दूसरे फंक्शन का इंटेग्रल लिखना है तो साइन एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स। अब माइनस इंटेग्रल वैसे ही, और ये जो सारी टर्म है ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, तो माइनस का कॉज एक्स वैसे ही आ गया, और जो पहला फंक्शन था एक्स का डेरिवेटिव वो 1 आ गया, तो साथ में डी एक्स आ गया। तो अब ये देखें, ये माइनस का एक्स और कॉज एक्स वैसे ही आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस के इंटेग्रल कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो ये ही इसका इंटेग्रल है एक्स डॉट साइन एक्स का। सो होपफुली आप सब तक आइडिया पहुंच गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाती है। तो एक फंक्शन को पहला कह लेते हैं, दूसरे को दूसरा कह लेते हैं। ये पहला फंक्शन वैसे लिखते हैं, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल में दूसरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो ये होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इस तरह के बहुत सारे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये एक्स डॉट लॉग एक्स है, एक्स स्क्वेयर टैन इनवर्स एक्स है। तो ये वो सारे इंटेग्रल्स हैं जिनमें दो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है। तो हम इन सब को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक बात देखिएगा कि ये मैंने पहला फंक्शन एक्स को कहा है, साइन एक्स को सेकंड का है। ये हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी पहला फंक्शन और दूसरा नहीं कह सकते। हमने पहला फंक्शन किसको कहना है और दूसरा किसको कहना है, इसके लिए एक रूल बच्चों को बताया जाता है ताकि वो बच्चे रूल याद रख लें। उससे ज़रा बच्चों को आसानी हो जाती है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स में कोई रूल आपको किसी की बुक में नहीं मिलेगा, बट ये बच्चों को बताने के लिए हम बच्चों को गाइड करने के लिए बताते हैं। तो ये रूल क्या है, ये आप लोग एक वर्ड याद रख लीजिएगा, आई लेट। आई लेट, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शंस, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स। लॉगरिथमिक फंक्शंस वो सारे जिनमें लॉग आ जाता है। अलजेब्राइक फंक्शंस वो सारे जिनमें एक्स की पावर्स आ जाती हैं, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। ये सारे अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्वियसली साइन कॉस टैन वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ई पावर एक्स है, 2 पावर एक्स है, ए पावर एक्स है।
इस तरह की फॉर्म के जितने भी फंक्शंस हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब रूल ये होता है, जैसे ये देखें ऊपर, एक अलजेब्राइक फंक्शन है एक्स और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया। अब अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक तो आई लेट वर्ड में देखें ए पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, तो इस वजह से अलजेब्राइक को पहला फंक्शन कह दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये एक्स लिखा हुआ लॉग एक्स, एक अलजेब्राइक फंक्शन है ए और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है एल। अब लॉगरिथमिक फंक्शन आई लेट में एल पहले आ रहा है, तो इसको मैं पहला फंक्शन कहूँगा और अलजेब्राइक को सेकंड फंक्शन कहूँगा। तो यहाँ पे देखें, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई पहले आता है ए बाद में आता है, तो आई को पहला फंक्शन कहेंगे और इस अलजेब्राइक को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। सो ये रूल है कि अगर आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑब्वियसली लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला फंक्शन कहेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। अगर आपके पास एक आई आ जाता है और अलजेब्राइक आ जाता है, इनवर्स को पहला फंक्शन कहेंगे और अलजेब्राइक को सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बेसिक रूल्स हैं। सो अब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब इस पार्ट के ना ये सिमिलर पार्ट्स लिखे हुए सारे, 3, 4, 5, 6 और एग्जाम्पल 3 है पेज 139 पे। ये सारे के सारे जो है ना सिमिलर पार्ट्स हैं और एक ही रूल से हो जाते हैं। इस थर्ड पार्ट में एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, ये फोर्थ पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिखा हुआ है, 5 पार्ट में एक्स क्यूब लॉग एक्स लिखा हुआ है, 6 पार्ट में एक्स 4 लॉग एक्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में भी एक्स 5 लॉग एक्स लिखा हुआ है। तो ये सिमिलर पार्ट हैं, तो इन सब के लिए मैं सिर्फ एक पार्ट बता देता हूँ। तो आप देखें, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का एल पहले आ रहा है, अलजेब्राइक का ये बाद में आ रहा है। दो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला फंक्शन कहेंगे और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। तो देखें, पहला फंक्शन लॉग एक्स वैसे ही आ गया, सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसका इंटेग्रल आ गया x3/3, फिर माइनस इंटेग्रल में ये x3/3 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे और log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। अब ये x3 log x/3 तो वैसे ही आ रहा है, ये माइनस और 3 इंटेग्रल से बाहर आ गए 1/3, x3 से कट के एक्स स्क्वायर रह गया और एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल फिर क्या आ गया x3/3 और प्लस c, और यही हमारा क्या है, आंसर है। सो ये इस तरह से सिमिलर पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आप खुद देख लीजिएगा आप लोग। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसके क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सो होपफुली आप सब जो है उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट ही देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटेग्रल, और ये आपको ज़ुबानी भी याद रखना होता है कि लॉग एक्स का इंटेग्रल क्या है। ज़ुबानी भी आपको पता होना चाहिए कि लॉग एक्स का इंटेग्रल जो है वो होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये देखिएगा अकेला log x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से इसका इंटेग्रल आता है और इसके मेथड कोई नहीं है जो अप्लाई करके इसका इंटेग्रल फाइंड आउट कर सकें। तो देखें, यहाँ पे फंक्शन एक ही है, तो जब भी ऐसा हो ना, एक फंक्शन है, हम अपनी मर्जी से दूसरा फंक्शन लेट कर सकते हैं, वो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने लेट कर लिया log x डॉट 1, तो log x को पहला फंक्शन का है और 1 को सेकंड फंक्शन का है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, दूसरे फंक्शन का इंटेग्रल आएगा, 1 dx का इंटेग्रल होता है x, तो इंटेग्रल में x आ गया, फिर माइनस इंटेग्रल में ये x एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये x से x कैंसिल, 1 dx रह गया, ये x log x और माइनस 1 dx, और 1 dx का अगेन इंटेग्रल क्या आता है, x प्लस सी, तो यही इसका क्या है, इंटेग्रल है। तो ये आप लोग याद भी रखिएगा ज़ुबानी भी कि log x का इंटेग्रल क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरह से सिमिलरली 7 पार्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेग्रल tan इनवर्स x। अब यहाँ पे भी एक ही फंक्शन है, हमने इसकी भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है, तो हम लेट कर लेंगे कि दूसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x जो है ये पहला फंक्शन बन गया और tan इनवर्स x जो है वो दूसरा फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे अब ये देखिएगा कि जब ये tan इनवर्स x डॉट 1 dx आ गया है, तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अब इसकी करनी है। तो ये पहला फंक्शन तो वैसे ही आ गया tan इनवर्स x, 1 dx का इंटेग्रल आ गया x, फिर माइनस इंटेग्रल में x जो है यो एज इट इज़ आ गया और पहला फंक्शन जो tan इनवर्स x था उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये x tan इनवर्स x वैसे ही आ गया, माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और 2 से डिवाइड करवा लेते हैं इंटेग्रल के बाहर। तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिम। ऐसा क्यों किया है? ऐसा हमने ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किया है कि ये नीचे फंक्शन है 1 + x² और इसका डेरिवेटिव बनता है 1 का 0 और x² का 2x। तो 2x डेरिवेटिव बनता है वो ऊपर है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो, तो इस सारे का जो इंटेग्रल होता है वो क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन के साथ जस्ट क्या लिख देते हैं, लॉग लिख देते हैं। तो ये x tan 1x -1/2 log 1 + x² देख लें, तो यही हमारा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। सो इसी तरह से इसी का पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पे x² sin x लिखा हुआ है। अब एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आई लेट में LAT, ए पहले आता है टी बाद में, तो अलजेब्राइक को पहला फंक्शन कह देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन कह देंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो देखें पहला फंक्शन x² वैसे ही, साइन एक्स का इंटेग्रल आ गया -cos x, फिर माइनस इंटेग्रल में -cos x वैसे ही लिख दें और पहले फंक्शन x² का डेरिवेटिव आ गया 2x। तो अब ये माइनस का x² cos x तो वैसे ही आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 2 कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर आ गया और रह गए यहाँ पे x और cos x। अब यहाँ पे फिर इंटेग्रल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी। एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक को पहला कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फंक्शन कहेंगे। सो ये 2 वैसे ही, ये x का जो है वो पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, cos x का इंटेग्रल आ गया sin x, फिर माइनस इंटेग्रल में sin x वैसे ही लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे और dx। तो ये -x² cos x वैसे ही, प्लस का 2x sin x वैसे ही और प्लस माइनस -2 और इंटेग्रल sin x आ गया। sin x का इंटेग्रल होता है -cos x, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 2 cos x बन गया। तो यही इसका क्या है, आंसर है। सो इसी तरह से अब ये जो पार्ट नंबर आपके पास 9 वाला है और इसी ये पार्ट नंबर 10 है। यहाँ पे x tan 1x लिखा है और लास्ट क्वेश्चन में x² tan 1x लिखा हुआ है और इसके 11 पार्ट में x³ tan 1x लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये भी सिमिलर हैं। इनमें से मैं आप लोगों को ये 11 वाला पार्ट जो है ये बता देता हूँ, बाकी दो के सॉल्यूशन जो हैं वो देख लें, आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप लोग इनको क्लियरली देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो अब ये देखिएगा x³ tan 1x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्राइक है। तो आई लेट में आई पहले आता है, तो tan इनवर्स को पहला फंक्शन कहेंगे और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल x3 का इंटेग्रल आ गया x4/4 के पावर में एक ऐड किया है और उतने पे ही डिवाइड किया, फिर माइनस इंटेग्रल में ये x4/4 वैसे ही आ गया और पहले फंक्शन tan 1x का डेरिवेटिव आ गया 1/1 + x² dx। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये x4/4 और tan 1x ये तो पहले ही वैसे ही आ गया। अब ये माइनस ये 4 इंटेग्रल से बाहर लिख लें 1/4, ऊपर x4 है नीचे 1 + x² है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ऊपर x की पावर 4 है नीचे x की पावर 2 है। हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब x4 को डिवाइड करें x² + 1 के ऊपर, तो आपको आंसर मिलेगा x² -1 और +1/1 + x²। ये डिवीजन ये देख लें, ये साइड पे लिखी हुई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर नहीं समझ आती तो ये देख लीजिएगा। ये ऊपर कोशेंट आ गया x² -1 + 1 रिमाइंडर और x² + 1 आ गया। तो ये इस x4/x² + 1 की डिवीजन हुई। इसके जो पिछले दो पार्ट हैं उनमें भी यहाँ पे सिमिलर स्टेप होना है, डिवीजन होनी है। अब यहाँ पे देखें इन सब की इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये 1/4 तो वैसे ही आ गया, x² का इंटेग्रल उसने सेपरेट लिखा है, -1 dx का इंटेग्रल सेपरेट लिखा है और इंटेग्रल 1/1 + x² dx सेपरेट लिखा है। अब इन सब के इंटेग्रल ले लें, x² का इंटेग्रल आ गया x⁻³ तो पावर में एक ऐड किया उतने पे ही डिवाइड किया, -1 dx का इंटेग्रल क्या आ गया, माइनस का x, और ये 1/1 + x² का इंटेग्रल क्या आ गया, tan 1x। हमने ये पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव के चैप्टर में कि जो tan 1x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो ऑब्वियसली फिर इसका जो इंटेग्रल है वो क्या होगा, tan 1x होगा।
तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल जो है वो tan इनवर्स एक्स आ गया और प्लस सी है, तो यही इसका आंसर बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर है 13। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब कॉज एक्स। अब एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आई लेट में ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो ए अलजेब्राइक फंक्शन को पहला फंक्शन कह लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन कह लिया। अब पहला फंक्शन वैसे ही कॉज एक्स का इंटेग्रल आ गया साइन एक्स माइनस इंटेग्रल में साइन एक्स वैसे ही, और कॉज एक्स 3 का डेरिवेटिव क्या आ गया 3x स्क्वायर का, पावर पहले और पावर में से एक कम। अब ये एक्स क्यूब साइन एक्स तो वैसे ही आ गया, ये माइनस का 3 इंटेग्रल से बाहर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब एक अलजेब्राइक फंक्शन है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन कहेंगे और साइन एक्स को दूसरा फंक्शन कहेंगे। अब इनके ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई हो रही है, माइनस का 3 वैसे ही, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ गया, साइन एक्स का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉज एक्स, फिर माइनस इंटेग्रल में माइनस का कॉज एक्स वैसे ही आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये पहली टर्म एक्स क्यूब साइन एक्स वैसे ही आ गई, ये माइनस और माइनस प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स बन गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, बट ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, और यहाँ पे इंटेग्रल में आ गया एक्स और कॉज एक्स। तो अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रही है। तो देखिए उसने अलजेब्राइक फंक्शन को पहला फंक्शन कहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा फंक्शन कहा है। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं एक्स क्यूब साइन एक्स और 3x स्क्वायर कॉज एक्स, ये एज इट इज़ एंड तक चलती रहेंगी और ये इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो दोबारा करते हैं। तो ये देखिएगा ये पहली टर्म तो वैसे ही है, सेकंड टर्म भी वैसे -6 वैसे ही। अब एक्स कॉज एक्स की इंटीग्रेशन करनी थी, पहला फंक्शन एक्स वैसे ही, कॉज एक्स का इंटेग्रल आ गया साइन एक्स, फिर माइनस इंटेग्रल में साइन एक्स वैसे ही और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये -6 एक्स से मल्टीप्लाई होकर -6 एक्स साइन एक्स हो गए, ये माइनस और माइनस प्लस के 6 और इंटेग्रल साइन एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स, तो वो प्लस और माइनस माइनस के 6 कॉज एक्स आंसर आ गया। तो यही इसका आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट 13 पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन एक ही नज़र आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन लेट करेंगे वो 1 है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, दूसरे का इंटेग्रल, तो 1 dx का इंटेग्रल आ गया x, फिर माइनस इंटेग्रल में पहला फंक्शन जो x है वो एज इट इज़ आ जाएगा और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरा इंटेग्रल, फिर माइनस इंटेग्रल में दूसरा कॉपी पेस्ट कर दें और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दें। तो ये x और साइन इनवर्स x तो वैसे ही आ गए, ये माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है ये वैसे ही लिखा हुआ है, ये x ऊपर लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया इंटेग्रल से। वो क्यों किया है पावर रूल कंप्लीट करने के लिए अभी बता देता हूँ। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर लें तो इसकी पावर बन जाती है -1/2। तो ये पहली टर्म x साइन इनवर्स x तो वैसे ही आ गई, ये माइनस का 1/2 वैसे ही आ गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 बन गई। अब ये 2x है, अब ये जो पावर के नीचे टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस वैसे और एक्स स्क्वायर का 2x, तो -2x डेरिवेटिव बनता है। हमने ऊपर बनाया है 2x, तो इसको माइनस बनाने के लिए ना ये इंटेग्रल से बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये माइनस प्लस का 1/2 बन गया और यहाँ पे माइनस आ दिया। अब फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, ये फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग जस्ट क्या करेंगे, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उतने पे डिवाइड करेंगे। तो ये 1/2 तो वैसे ही फंक्शन की पावर है -1/2, इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो देखें पावर बन जाएगी 1/2 और 1/2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 2 और ये 2 कट गए, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जो बच गया है, यही हमारा क्या रह गया है, आंसर रह गया। तो ये लाजमी देखिएगा, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज की कुछ, तो वो भी आप लोगों को होपफुली क्वेश्चंस आने चाहिए। सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को डील करेंगे।